बाइबल कोरस गाएंगे हम लोग। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। प्रार्थना करेंगे उससे पहले प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद, आराधना, स्तुति, वंदना, गौरव, मान, आदर आप ही को दे देता हूँ। झुक जाता हूँ प्रभु। महान आप सच्चा है प्रभु। आप हमारा ऊंचा गढ़ है, ढाल है, बल है प्रभु जी। संकट में अतिशय से मिलने वाला सहायक आप ही है प्यारे प्रभु परमेश्वर। इसी रीति से आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं। आपकी छुड़ौती, आपने हमारी छुड़ौती के लिए अपने आप को दे दिया है महान प्रभु। आप इस रीति से आप हमारा रक्षक और बल है, गढ़ है प्रभु। आपको हमें ज़्यादा से ज़्यादा पहचानने के लिए, जानने के लिए, जो हमारा परमेश्वर अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर है, उसको हम प्यारे प्रभु मसीह यीशु में पाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ऐसे महान योजना सनातन संकल्प में आपने हमें प्रभु जी चुना है। राजपदधारी याजकों का समाज बनाया है, निज प्रजा बनाया है, पवित्र लोग बनाया है प्रभु जी। और आप हमें राजा और याजक बनाया है। दयालु प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में जो आप चाहते हैं, आप हमारा प्रभु और राजा हैं, तो प्यारे प्रभु जी आपको हम अपना मान, आपको पूरा इज्जत महिमा हम दे करके, आपका वश में हो करके, आपके लिए जीवन यापन करके प्रभु राज के लिए तैयार हों, ये आपकी इच्छा है प्यारे प्रभु। इसमें आप सहायता मदद करें प्यारे प्रभु परमेश्वर। आपसे हमारी प्रार्थना है, तो संपूर्ण आदर मान महिमा दे देते हुए प्रार्थना प्रभु मसीह यीशु के नाम में सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। पिछले दिनों से प्रियो हम पवित्र शास्त्र में राजाओं के पुस्तक को हम ध्यान कर, राजाओं के बारे में, यहूदा के राजाओं के बारे में हम ध्यान कर रहे हैं। और यहूदा के राजा में से हम लोग उसी गोत्र, उसी पीढ़ी में से प्रभु हमें ने चुना है। प्रभु का वचन में हमने पिछले दिनों से भी देख रहा है, ये पहला पतरस की किताब उसके 2 अध्याय का 9 वचन को, कि हमारा प्रभु परमेश्वर हमें जो है किस लिए चुना है पवित्र लोग और परमेश्वर राज पदधारी याजकों का समाज बनाया है। तो राज पदधारी याजकों का समाज के रूप में प्रभु का हम आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें अपने पास बुला रहा है। और हमें प्रभु और सिंहासन भी देने वाला है, सिंहासन देने वाला है कि हम 12 गोत्रों को का न्याय करे बोल करके पतरस को दिया है सिंहासन। और प्रभु के साथ साथ जो जय पाएगा हमें प्रभु भी सिंहासन पर विराजमान करेगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का हम 20 वचन में इस बात को पढ़ते हैं। तो प्रियो, महान प्रभु है, सच्चा प्रभु है, विश्वास योग्य प्रभु है। और ऐसे विश्वास योग्य महान और सच्चा प्रभु के प्रति जिन्होंने विश्वास किया, आधारित हुआ और उस पर भी अपनी विश्वास योग्यता प्रकट किया, सच्चाई प्रकट किया और उसकी महानता का आदर किया, वर्णन किया, और उन्होंने अपने जीवन को प्रभु में और इसी पृथ्वी पर अद्भुत रीति से राज्य किया और अनंत काल के लिए तो युगानुयुग तक राज करेगा ही। तो आज हम दाऊद के वंश में से एक और राजा उत्पन्न हुआ है, उसके बारे में हम ध्यान करते हैं।
दूसरा इतिहास का 22 अध्याय, पिछले दिनों में 21 अध्याय में यहोराम के बारे में देखा था कि यहोराम राज्य किया, लेकिन अपने बल से उसने सारे अपने भाइयों को भी उसने जो है उसकी हत्याएं की। अभी हम यहाँ पर देखते हैं तब परमेश्वर ने क्या किया है, अरबियों को उबारा था। और अब अरबियों को जब उसने उबार दिया था तो सब पुत्रों का और राजपुत्रों का वो लोग नाश किया है। पढ़ेंगे हम लोग दूसरा इतिहास उसका 21 अध्याय और उसके और 17 पद में लिखा है, वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े और राजभवन में जितने संपत्ति मिली उन सब को और राजा के पुत्रों और स्त्रियों को भी ले गए, यहाँ तक कि उसके छोटे बेटे यहोआज को छोड़ उसके पास कोई भी ना पुत्र रहा, कोई भी ना बचा। प्रियो, और आज हम देखते हैं कि यहोआज जिसे अहज्या के रूप में यहाँ लिखा है और 22 अध्याय का पहला पद में हम पढ़ते हैं, तब यरूशलेम के निवासियों ने उसके छोटे पुत्र अहज्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया, क्योंकि जो दल अरबियों के संग छावनी में आया था उसने उनके सब बड़े बेटों को घात किया। अतः यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह को राजा हुआ। जब अहज्या राजा हुआ तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज किया, लिखा है। देखिए प्रियो, कितना यहाँ पर 1 वर्ष के लिए, 1 साल के लिए ये राज्य बना। तो पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ सारे पुत्र, बड़े बेटे, सभी लोगों का उन्होंने हत्या किया है अरबियों ने। शैतान आरंभ से ही देखते हैं कि यहूदा का वंश को ऊपर में नजर रखा हुआ है और यहूदा के गोत्र में से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, इस शैतान जानता है और इसलिए वो नाश करने के लिए हमेशा उस खोज में है। इस अध्याय में भी आप 3 बार शैतान का आक्रमण को देखते हैं। तीनों बार शैतान जो है कि आक्रमण किया है वंश को नष्ट करने के लिए। और पहले बार उसने जो है 21 अध्याय में हम देखते हैं कि उसने सारे बेटों को, सारे लोगों को नाश किया है, घात किया सब भाइयों को। अभी दूसरी बार अरबियों ने और तीसरी बार हम देखते हैं अतल्याह ने भी सारे राजवंश को नष्ट करने का प्रयत्न किया था। देखिए 22 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, जब अहज्या की माता अतल्याह ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नष्ट किया। परंतु यहोशावत जो राजा की बेटी थी, उसने अहज्याह के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में चुरा कर धाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया। और इस तरह से यहोराम का एक वंश अर्थात यहूदा का गोत्र में से एक और वंश को, दीप को प्रभु जो है भूजने नहीं दिया। शैतान कई बार बलुआ को लेकर के आता है, कई बार जो है उनके बीच में और भ्रष्टाचार लेकर के आता है, कई बार जो है उन्हीं के बीच में जो है कि बुराई करने वाले राज्य उत्पन्न करा देता है, शैतान लाता है। और इसी तरह से आज 3 बार जो है कि उस पूरा जड़ से नष्ट करने के लिए, राज घराने को मिटाने के लिए यहाँ पर अरबी लोग भी थे। पर अरबी लोगों को भी
वहां पर एक शुभ बच्चा को परमेश्वर ने बचा करके रखा था। हाँ, जैसे प्रभु ने कहा था उस प्रोमिस को। देखिए दूसरा इतिहास 21 का 7 पद में लिखा है, उस वचन के अनुसार था जो उसने उसको दिया था कि ऐसा करूंगा कि तेरा और तेरे वंश का दीपक कभी ना बुझेगा, कभी ना बुझने पाएगा। तो वो वंश का दीपक था। जैसे प्रभु प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में 15 वचन में हम देखते हैं कि उस स्त्री से एक पुत्र उत्पन्न होगा और वह तेरी सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा बोल के सांप को परमेश्वर ने श्राप दिया था। और ये सांप शैतान है, और शैतान तभी से कुचलने के हेतु में और था, आज भी है। आज भी कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को भी प्रियो जब पैदा हुआ था तो केसर, और आप पढ़ सकते हैं मत्ती सुसमाचार और उसके पहला अध्याय में हेरोदेस राजा ने पूरा चारों ओर इस बात के लिए और क्या किया है, उसने मुनादी करा दी है कि जितने भी 2 साल से नीचे बच्चों को नाश किया जाए। और बड़ा करुणानाद हुआ है, बड़ा करुणानाद हुआ। देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं इस बात को पढ़ना चाहता हूँ 16 पद में 2:16। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना नहीं चाहती थी क्योंकि वे अब नहीं रहे। तो यह भविष्यवाणी थी प्रियो। ये भविष्यवाणी के हेतु बच्चों को ज्यादातर नाश किया जाता था, बच्चे, और प्रभु ने संभाल कर रखा। प्रभु ने यहूदा के गोत्र का सिंह को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने संभाला। यीशु को स्वप्न में दिखाई दिया, उठ बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, इस्राएल का देश से चला जा बोला। मिस्र की ओर भेज दिया प्रभु ने, और अपने समय पर फिर उसको मिस्र से इस्राएल में आया और वो गलील में रहा और प्रभु यीशु मसीह और नासरी कहलाया। यीशु मसीह नासरत में पला बढ़ा, यहूदा के गोत्र बेतलहम में जन्म लिया लेकिन नासरत में पला बढ़ा, इसलिए उसे नासरी कहा गया है। सो हम यहाँ पर अभी देखते हैं प्रभु ने इसको भी बचा रखा था 22 साल कि इसके जीवन में प्रभु का काम हो, प्रभु की राज्य इसके हृदय से आए। पर क्या हुआ है यहाँ पर, अतालिया नामक उसकी जो है माँ थी, अतालिया नाम की उसकी माता थी। 2 पद में हम पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 22:2। जब अहज्या राजा हुआ था वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज किया। उसकी माता का नाम अतलिया था जो ओमरी की पोती थी। वह आहाब के घराने की सी चाल चला क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। देखिए प्रियो, अतलिया का जीवन को देखते हैं। ये आहाब की बेटी है, ओमरी की नातिनी है, और वो हमेशा वे लोग क्या कर रहे हैं, बुराई करने के लिए हट बना करके चलने वाले हैं। और हमेशा जैसे भी जीवन बिताए बढ़ चढ़ के किसी की हानि हो, किसी की नाश हो, किसी का भी हानि करके वे लोग अपने आप को बड़ा बनाते हैं। दुष्टताई काम करके
बड़ा बनाने वाला अहाब का घराना था, और उसी घराने में उसी के बाप की पद चिन्हों पर चलने वाली अतलिया थी। इजबेल उसकी माता थी, जो हमेशा बाल देवताओं का पीछे में वो पड़े रहती थी। और इसीलिए, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शिक्षा माता पिता से उसने पाई थी, उसकी शादी विवाह हो जाने के द्वारा यहूदा के घराने में वही स्वभाव, वही नेचर, जो दुष्टता का नेचर है, और प्रबल रहा। अहज्या उसके पुत्र था, लेकिन यहोराम भी उसके पत्नी के अनुसार चलता था, और उसका बेटा को भी उसी बुरे मार्ग में चलने के लिए अतलिया सम्मति देती थी। इसलिए लिखा है कि वह अहाब के घराने की सी चाल चला 3 पद में, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सलाह सम्मति देती थी। देखिए कितना लोग हैं इस संसार में जो अच्छी सलाह दे नहीं सकते हैं। किसी को भी आप मित्र बना सकते हैं, परंतु वो संसार का सलाह, संसारिक और रिश्तेदारी के द्वारा संसार की ही सलाह आता है। परफेक्ट सलाह, प्योर सलाह कभी आपको संसार में के लोगों से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग संसार में जीवन बिताते, संसार के तौर तरीके से, संसार के और रूप से, उसकी वे से वे लोग कुछ न कुछ अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, इनकम करना करते हैं, और ऐसे सोर्स के द्वारा शैतान का जो है और काम होता है। कहीं ना कहीं आदमी झूठा ठहरता है, कहीं ना कहीं आदमी जो है कि धोखे में फंस जाता है, कहीं ना कहीं उसका जीवन में क्षति होती है, हानि होती है। और हम देखते हैं कि वहाँ एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भी एक व्यक्ति होने के कारण, भविष्यवक्ता होने के कारण भी उसने जो है गलत सलाह दिया है। इस बात को हम गिनती की किताब में हम देखते हैं। गिनती की किताब उसके 32 अध्याय में हम आएंगे, और वो व्यक्ति है बिलाम, जिसको हम बिलाम कहते हैं। और उसने जो है गलत सलाह दिया इस्राएली लोगों को पाप कराने का गलत सलाह दिया है। इसमें मेरे ख्याल से रेफरेंस भूल रहा हूँ, रेफरेंस मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ 32 अध्याय की कहीं पर लिखा है। माफ करिए, मैं गिनती की किताब 31 चैप्टर वर्स 17 लिखा है, इसलिए अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को अपनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सबको घात करो। माफ करिए, 16 पद में हमें पढ़ता हूँ, देखो बिलाम की सहमति से पोर के विषय में इसराइलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया और यहोवा की मंडली में मरी फैली। ये गलत सलाह, गलत सहमति बिलाम ने पोर के विषय में दिया था कि यहोवा का विश्वासघात करे, इस्राएली जवान लोगों को बहकाने के विषय में और पोर के विषय में गलत
सलाह और दिया है। गलत सलाह, आज बुरा सलाह और कितने लोग देते हैं। ये एक परमेश्वर का जन होकर के भी गलत सलाह दे रहा, इस्राएली लोगों के पक्ष में ना होकर के। आज कितने लोग जो है सलाहकार ढूंढते हैं और बुद्धिमान लोग, सलाहकार लोग, लेकिन बुरा बुरा सलाह दे करके आदमी को बहका देते हैं, परमेश्वर के मार्ग से निकाल देते हैं, परमेश्वर के सिद्ध स्वर्गीय इच्छा से अलग कर देते हैं। यहाँ पर प्रियो आप देखिएगा, गिनती की निर्गमन की किताब 18 अध्याय में भी, और यित्रो नाम का जो ससुर था, मूसा का ससुर था, उससे मिलने आया और मूसा को उसने देखा कि दिन भर सुबह से सांझ तक लोग खड़े रहते थे और वो अकेला वो न्याय करने बैठता था। तो उसने एक सलाह दिया, यित्रो ने क्या सलाह दिया कि और ऐसा करने से आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, इसलिए उसने ऐसा सलाह दिया और उस सलाह को और उसने मान भी लिया मूसा ने। 24 पद में हम पढ़ते हैं, अपने ससुर की यह बात मानकर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया। अतः उसने सब इस्राएलियों में से जो गुणी पुरुषों को चुनकर उन्हें 1000-1000, 100-100, 50-50, 10-10 लोगों के ऊपर प्रधान ठहराया और वे सब लोगों का न्याय करने लगे। जो मुकदमा कठिन होता था वे मूसा के पास ले आते थे और सब छोटे मुकदमे का न्याय आप ही किया करते थे। तो यहाँ पर एक सिस्टम, एक सलाह सिस्टम जो है मूसा का ससुर ने बताया, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा हद तक के लिए ठीक था, लेकिन परफेक्ट सिस्टम नहीं था। सुबह से शाम तक बैठा रहता था, उससे तो हल्का हो गया, लेकिन इससे कोई उन्नति नहीं हुई। क्यों? परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की सलाह से, परमेश्वर के आत्मा से न्याय किया जाए। और ऐसे न्याय सारे इस्राएली गोत्रों में से हरेक प्रधान और गुणी लोग, बुद्धिमान लोग नहीं कर पाए। बुद्धि से वो लोग न्याय करते थे, बुद्धि से वो लोग सलाह देते, निपटारा करते थे, लेकिन बुद्धि से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की द्वारा अगर सलाह और अगुवाई नहीं हो तो वे लोग जो है उनकी सारी समस्याओं को निकास नहीं कर सकते हैं, सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। और इसी कारण से ये लोग बाद में भटक भी गए। 32 अध्याय में आप बाद में देखते हैं कि जब मूसा वापस चला गया पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए, तो नीचे में उनकी बुद्धि मारी गई और वे लोग और निरंकुश हो गए और हारून को पकड़ लिया और सोने की बछड़ा बना लिया, नाचने लगे, खेलने कूदने लगे। और ये आत्मिक सलाह नहीं होने के कारण, आत्मिकता का भरा के अभाव के कारण इस्राएली लोगों में जितने भी बुद्धिमान लोग थे वो लोग सच्चाई में, प्रभु के पक्ष में स्थिर नहीं रह सके, खड़े नहीं रह सके। और इसी रीति से बाद तक और हम देखते हैं कि मूसा जो है अकेला ही बोझ उठाता रहा, वो लोग कुड़कुड़ाते रहे और बाद में प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु जी मुझे उठा ले और नहीं तो मुझे मेरे ईश्वर सहायता कर, बोल करके बोल रहा है। देखिए गिनती की किताब 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है 14 पद में, मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता क्योंकि मेरी शक्ति के बाहर है और तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर इतना तेरा अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा देखने ना पाऊं। तब परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा कर जिसको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं
और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े रहें। तब मैं उतर कर तुमसे वह बातें करूंगा और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उसमें समाऊंगा और वे उन लोगों का भार तेरे संग उठाएंगे और तुझे उसको अकेला उठाना ना पड़ेगा। तो प्रभु ने यहाँ सलाह दिया। प्रभु ने उन्हें बताया ठीक है आप अकेले उठा रहा है, लेकिन मैं 70 पुरुष को मैं दे दूंगा आपके लिए। इतना 6 लाख से ऊपर लोगों के लिए 70 पुरुष ही उसने नियुक्त किया। और क्योंकि वो अकेला उसका भार नहीं उठा पा रहा था, दब जा रहा था, मर जा रहा था। वे लोग कुड़कुड़ा रहे थे, सता रहे थे, दुखित कर रहे थे। लेकिन अब 70 पुरुष को कैसे पवित्र आत्मा, और किसका आत्मा? जो मूसा के पास था वही आत्मा उन 70 पुरुषों को दिया। इसीलिए आत्मा की एकता में मेल का बंधन हमारे जीवन में जरूरी है। प्रियो, आत्मा के अनुसार चलना है। कलीसिया में आत्मिक सेवा बुद्धि के द्वारा से नहीं हो सकती है, परंतु एकता कैसे? आत्मा की एकता से सेवा हो सकती है। अगर आत्मा प्रभु का दास के साथ एक आत्मा में अगर नहीं चल सकते हैं तो वो सेवा स्थिर नहीं रहेगी, वो ये सेवा बिगड़ सकती है और उस सेवा में कोई भी आशीष नहीं मिलेगी। इसीलिए एक आत्मा में चलना है, आत्मा की एकता हो। और जहाँ प्रभु का आत्मा की एकता है वहाँ पर आशीष है। प्रियो, देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं इफिसी 4 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं इस बात को। 2 और 3 में लिखा था, सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर मेल से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। यहाँ पर आत्मा से भरा हुआ और प्रभु यीशु मसीह भी है और पौलुस भी है, और वही आत्मा से उन्हें प्रभु जो है सेवा भी दिया। और आत्मा से एक होकर ये सेवा करने से कोई कन्फ्यूजन नहीं आता है, कोई मतभेद नहीं आता है। उसमें आत्मा है, प्रभु का आत्मा, जो आत्मा उसे समझाया है वही आत्मा हमें भी समझाता है, समझ का आत्मा है। तो हम देखते हैं प्रियो, उस यत्रो का जो सम्मति है वो फेल हो गया है, प्रभु का सम्मति है और उससे अनुसार आगे बढ़ रहा है। अब ये हम देखते हैं यहाँ बुरी सम्मति के बारे में हम देख रहे हैं। और ये अतलिया थी जो दुष्ट थी और दुष्टता करने की सम्मति देती थी। कितना लोग आज इस पृथ्वी पर हैं जो अपने आप को ज्ञानी और बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन झूठ बोलने की भी सम्मति दे सकते हैं, गाली देने की भी सम्मति दे सकते हैं, चोरी करने की भी सम्मति दे सकते हैं। थोड़ा सा पाप कर लो, थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा संसार से कुछ ले लो, और ऐसे सम्मति लोग देते हैं प्रियो। और ऐसे सम्मति दे करके आप कर हमारा आत्मिक जीवन को और ये लोग विनष्ट कर देना चाह रहे हैं, परमेश्वर से दूर कर देना के लिए उपाय में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से ना सहभागिता रखना है, ना उनके साथ जो है कोई भी और क्या करना है, उसमें ना कोई भी हमें जो है एक दूसरे से कभी क्या करते हैं, व्यापार का संबंध रखते हैं और उसमें गठबंधन करते हैं, शादी विवाह करते हैं। ऐसे सम्मति, ऐसे संगति, ऐसे बिजनेस भी नहीं करना है। दुष्ट ये सलाह दे करे कभी भी और प्रभु से मार्ग से खींच करके संसार के मार्ग में वे ले जाएंगे। ऐसे ही उसकी माता थी, वो तो उसके पिता से सीखी थी, आहाब से सीखी थी। अब एक और दुष्ट सहमति देने वाला व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, और वो कौन है? अहीतोपेल।
अहीतोपेल किसको सलाह देता था? अबसलोम को। दूसरा शमूएल की किताब उसके 16 अध्याय में हम देखते हैं दूसरा शमूएल 16 अध्याय सत्रह अध्याय है और माफ करिए 16 अध्याय में ही है। उसने क्या सलाह दिया अहीतोपेल ने? देखिए, तब अबसलोम ने अहीतोपेल से कहा, तू अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अहीतोपेल ने अबसलोम से कहा, जिन रखेलियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को छोड़ गया उनके पास तू जा, और जब सब इस्राएली यह सुनेंगे अबसलोम का पिता उनसे घिन करता है, तब तेरे सब संगी हियाव बांधेंगे। अतः उनके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया, और अबसलोम समस्त इस्राएल के देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। या उन दिनों जो सहमति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबसलोम को जो सम्मति देता वह ऐसा ही होता था। तो ये बुद्धिमान था, प्रियो, सलाहकार था, लेकिन दुष्ट सलाह देने में माहिर था। आज कितने लोग ऐसे ऐसे सलाह देते हैं, शुरू में अच्छा दिखाई देता है, एक दृष्टिकोण से एकदम सटीक, एकदम सिद्ध और पावरफुल, इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, प्रभाव बढ़ाने के लिए सलाह दे रहा है, पर ये प्रभाव बढ़ाने के साथ ही बहुत भयंकर कुकर्म का और ये सलाह है। ऐसे सलाह, बुरा काम करने का सलाह यहाँ पर हम देखते हैं दिया जा रहा है। बुराई करने की सलाह आज कितने लोग देते हैं, उसके पक्ष में वे लोग कुछ दान भी दे देते हैं और कुछ भी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं प्रियो, बुरा सलाह विनाश की ओर ले जाती है। गलत लोग गलत सलाह ही देंगे। आत्मा से जो चलते हैं उन्हीं लोगों से हमें सलाह लेना है। प्रभु का आत्मा से जो चलते हैं, भले ही इतने वो दिखाई देने में आत्मिक नहीं लगते हैं, लेकिन वे लोग प्रभु की ओर से पूछ करके सलाह लेते हैं। परमेश्वर की ओर से सलाह लेने वाले का पक्ष में रहना है, खड़ा होना है, तभी हमारे जीवन में थोड़ा समय दुख भी आए तो भविष्य में वो दुख बदल जाएगा और सुख आ जाएगा, और प्रभु में हम बढ़ते चले जाएंगे, बलवंत हो जाएंगे। यिर्मयाह भी एक अच्छा सलाहकार था, और यिर्मयाह से भी वो लोग पूछा था। देखिए यहाँ पर यिर्मयाह की पुस्तक से हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी के पुस्तक में, और कुछ ही लोग बचे थे। नबूकदनेस्सर के द्वारा नाश हो गया था पूरा बेबीलोन, पूरा इस्राएल, और कुछ ही लोग जो है वहाँ पर बचे हुए थे। तब उन्होंने यिर्मयाह के पास आकर के विनती किया कि यिर्मयाह हमारे लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर से पूछो कि क्या हमें करना चाहिए। और उन्होंने निवेदन किया था। 42 अध्याय यिर्मयाह की किताब, और उन्होंने पूछा। देखिए, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के निकट 2 पद में या आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बचे हों के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है, हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े बचे हैं। इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग पे चलें और कौन सा काम करें। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने उससे कहा, मैं तुम्हारी सुनी है,
देखो मैं तुम्हारे वचन के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा और जो उत्तर तुम्हारे लिए देगा मैं तुमको बताऊंगा और मैं तुमसे कोई बात न छिपाऊंगा। तब उन्होंने यिर्मयाह के पास यिर्मयाह से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुंचाए और हम उसके अनुसार ना करें तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी ठहरे, चाहे वह भली हो चाहे बुरी हो, तो भी हम अपनी परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने तब हमारा भला हो। कितना सुंदर इन्होंने और एक्सेप्ट किया और उनको ढाढ़स भी दिया यिर्मयाह को, और परमेश्वर से वचन अगर जो भी उत्तर देगा हम उसको भला हो या बुरा हो एक्सेप्ट करेंगे। और ये एक्सेप्ट करने का हृदय उनके मन में था। बाद में वो लोग पलट गए प्रियो, सहमति को ग्रहण नहीं किया पर उस वचन के विरुद्ध में गया, आज्ञा के विरुद्ध में वो लोग गए और नाश हो गए। तो ये सलाह लेने गए भी थे लेकिन ऊपर मन से उसको परखने के हेतु में ही और सम्मति ले रहे थे। कितना ये दुख की बात है प्रियो। कई बार हमको परमेश्वर की सलाह, परमेश्वर की दास की सलाह अच्छा नहीं लगता है और वो एक छोटा है, ये छोटा पर्सन है, ये क्या जानता है, ये थर्ड क्लास आदमी है बोल करके सोच सकते हैं। लेकिन वो किससे सलाह लिया है? परमेश्वर से। और परमेश्वर की सलाह सबसे उत्तम है प्रियो। परमेश्वर सबसे उत्तम सलाह देता है। उसके पास हर समय हर परिस्थिति में आप जा सकते हैं। यशायाह नबी की किताब और उसका हम पढ़ते हैं उसका 29 अध्याय, माफ करिए 28 अध्याय 29 पद। यह भी सेनाओं की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान परमेश्वर है। हमारा भाई सलाह देंगे वो फेल हो सकता है, हमारे मित्र सलाह देंगे, बुद्धिमान मित्र सलाह देंगे, कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है और वो भी फेल हो जाएगा। पिता का सलाह भी फेल हो सकता है, भाई का सलाह भी फेल हो सकता है, चाचा का भी फेल हो सकता है, अच्छे अच्छे कुटुंबियों का भी सलाह फेल हो सकता है। माँ का सलाह में भी वो चल रहा था प्रिय। माँ जैसे चलाती थी वैसे चलता था, दुष्ट काम करने में लगा रहता था आजिया, और उसकी सलाह के कारण ही वो नाश हो गया है। बुराई करने में उसका माँ आगे रहती थी। कई बार हम अपने और पत्नियों की सलाह में भी हम लोग बहुत गड़बड़ कर देते हैं। कई बार पति को भी जो है और परमेश्वर की सलाह के लिए रुकना नहीं होता है, और इस तरह से उसने जो है सलाह को उसने ठुकराया है। इसलिए हर बात के लिए प्रभु का अगुवाई, प्रभु का वचन, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु से सम्मति लेना बहुत ही ज़रूरत है। देखिए पहला दूसरा इतिहास में हम आएंगे फिर 22 अध्याय में। और उसका माँ दुष्ट थी। उनको लगता था कि हम लोग तो जो भी कर रहे हैं वो अच्छा है, जो भी हम करेंगे उस सब में प्रभु का आशीष होगा, और ऐसा वो लोग करते थे। निर्गमन की व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा 29 अध्याय में, चाहे मैं बुरे मार्ग से हट में भी चलूं तो जो कुछ भी मैं करूंगा आखिर उसी के अनुसार मेरा भला ही होगा बोल करके वो सोचने वाला था। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति एक दिन उसका क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ व्यवस्था विवरण 29 अध्याय और 18 पद से पढ़ रहा हूँ। इसलिए ऐसा ना हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हों जिनका मन आज
हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें, फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज निकल उगा हो, और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हठ पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरा कुशल होगा। क्या लिखा है आगे में 20 में, यहोवा उसका पाप क्षमा न करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा, और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे, और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। तो कितना बड़ा दंड जो धरती पर से मिट गया। आहाजिया राजा 1 साल ही राज किया, क्योंकि बुरा सलाह का अनुसरण किया, परमेश्वर को इनकार किया, परमेश्वर का पीछे में चलना उसने, और उसने जो है कि त्याग दिया। उनका मूल पुरुष दाऊद, आसा, यहोशापात जैसा चलते थे वैसा उसने नहीं चला, परंतु परमेश्वर का इनकार किया है। तो जो परमेश्वर का इनकार करेगा उसे भी प्रभु परमेश्वर इनकार करेगा। प्रभु यीशु मसीह मत्ती की किताब में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, जो मेरा इनकार करेगा इस पृथ्वी पर, और मैं भी उसका इनकार करूँगा। देखिए, मैं उस पद को पढ़ देता हूँ, वो सुंदर पद है। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय 32 पद में, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। इनकार नहीं किया होता तो प्रभु भी इनकार नहीं करता। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह में हैं, ग्रहण किए हैं, हर परिस्थिति में प्रभु का पक्ष में रहना है, प्रभु को इनकार नहीं करना है। कठिन दिन आ सकते हैं, सामने में शत्रु खड़ा हो सकता है, तलवार पकड़ करके खड़ा हो सकता है, और वो लोग क्या किए हैं, प्रभु के विश्वास के वीर लोग प्रभु का इनकार नहीं किए। देखिए, इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, प्रियो, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 35 पद, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। उत्तम पुनरुत्थान के भागी होने के लिए उन्होंने क्या किया, मार खाते खाते मर गए, छुटकारा पाना ना चाहा, प्रभु का इनकार नहीं किया वो लोग। कितने संकट आए कुछ शताब्दियों पहले, 1300-1400 शताब्दी पहले, प्रेरित लोगों को लोग पकड़ कर ले गए और उसको खंबे पर चढ़ाया, चारों ओर लकड़ी का गट्ठा बांधा था, और उस खंबे में आखिरी बार हाकिम पुकार करके कहा, देखो आज अभी भी तुम यीशु मसीह का नाम का अगर इनकार करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, क्या कहते हो? और उसने ऊपर और प्रभु की ओर देखा, प्रभु आप मेरा महिमा है, आप मेरा मुकुट है, मैं आपको कभी इनकार नहीं करूंगा। और उसने
प्रभु का इनकार करने के लिए और नहीं चाहा, मना किया। प्रभु को मृत्यु तक उसने इनकार नहीं करने से प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि उसको पुनरुत्थान, उत्तम पुनरुत्थान की आशा में उसने कितने सारे लोग, स्त्री पुरुष प्रभु को पकड़ करके अंत तक खड़े रहे। लेकिन इसने बुरे काम करने के लिए ये राजा ने और इनकार कर दिया। कितना दुखदाई बात है। प्रभु यीशु मसीह भी इनकार नहीं किया, पौलुस भी इनकार नहीं किया, कितने लोग इनकार नहीं किए। एक व्यक्ति ने प्रभु के पास आकर के कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर का शपथ धरा करके कहता हूँ, मैं तुझे जीवते परमेश्वर का कसम देता हूँ, अगर तू मसीह है तो हमसे कह दे। तो प्रभु यीशु मसीह उस शपथ के कारण उसने स्वीकार किया, जो तुमने कहा है। चुप था, बहुत देर तक चुप था, लेकिन जब शपथ आ गया तो अपने आप को उसने इनकार नहीं किया। अपने आप को इनकार नहीं किया, उसने मान लिया। हाँ, मैं कई बार शपथ कसम देते हैं तो उसमें लोग बंध जाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि बाइबल को इनकार करो, बाइबल को फेंक दो। वैसे समय में बहुत सा लोग, प्रभु के संत लोग खड़े रहे, इनकार नहीं किए प्रभु का। और जो प्रभु का इकरार करेगा, प्रभु का वचन का इनकार नहीं करेगा, वो परमेश्वर का उत्तम पुनरुत्थान का भागी होगा। प्रभु उसको महिमा का मुकुट देगा। मेरे भाई, मेरे बहन, आज हम देखते हैं पौलुस और शाऊल और पौल के बीच में कुछ उदाहरण को हम देख सकते हैं। पहला सामुएल का 16 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी शाऊल को कि तू अमालेकियों को पृथ्वी पर से जड़ से उठा और मिटा डाल। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से उसने राजा होकर के भी उस आज्ञा का पालन नहीं किया। और उसने क्या किया है, उसने 15 अध्याय, पहला सामुएल का 15 अध्याय में देखते हैं, और उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने के कारण परमेश्वर पछताया। और शमूएल के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा 15 अध्याय का 10 पद में। तब यहोवा का यह वचन सामुएल के पास पहुंचा, मैं शामुएल को राजा बनाने को पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शामुएल का क्रोध भड़का और रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। 12 पद में पढ़ते हैं, जब शामुएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शामुएल को यह बताया गया, शाऊल करमेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और पूरा गिलगाल को घूमकर चला गया है। तब शामुएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। यहोवा की आज्ञा पूरी की है बोला। तो परमेश्वर उसे क्या कहता है, सामुएल क्या कहता है, फिर भेड़ बकरियों का या मिमियाना और गाय बैलों का या रम्भाना जो मुझे सुनाई देता है, या क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, ये तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने का छोड़ दिया है, और बाकी सबको हमने सत्यानाश किया है। यहाँ पर देखिए प्रियो, शाऊल जो है और सामुएल के द्वारा अभिषेक पाया हुआ और राजा है, लेकिन अब क्या बोल रहा है, यहोवा तुझे आशीष दे, और उसको उल्टा आशीष दे रहा है। ये दुख की बात है। ठीक है, आशीष भी दिया,
लेकिन हम देख रहे हैं उसने परमेश्वर की पूरी आज्ञा का पालन नहीं किया। परमेश्वर की पूरी आज्ञा का पालन नहीं किया, और क्योंकि भेड़ बकरियां उसका भेद खोल दिया है, ये रंभाना क्या हो रहा है। तो उसने बोला है कि नहीं तो ये तो बलिदान करने के लिए ही और रखा है, तेरे परमेश्वर के लिए ही तो बलिदान होगा। प्रभु और शामुएल ने बात को रोक दिया, उसका कहा ठहर जा, जो बात यहोवा ने आज रात मुझे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा कह दे। उसकी भेद को उसने, उसकी गति को, उसकी असली हालत को, दशा को बताया कि वो पहले क्या था। एक छोटा व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसे प्रधान बनाया। परमेश्वर ने एक आज्ञा देकर के विशेष काम करने को भेजा कि पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर, जब तक ये मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहा। लेकिन उसने उसको इनकार किया है। जब उसने आज्ञा नहीं मानी, इनकार कर दिया है, तब परमेश्वर, तब शामुएल ने यहाँ पर कहता है, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। तो परमेश्वर को तुच्छ जाना, यहाँ पर लिखा है, देख बलुआ करना भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। परमेश्वर को राजा होने पर भी उसने आज्ञा नहीं माना, तुच्छ जाना, और इसीलिए परमेश्वर भी उसको राजा होने के लिए तुच्छ जाना। तो देखिए प्रियो, परमेश्वर का इनकार नहीं करना, आज्ञाकारी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र हूँ बोल करके शपथ दिलाने से इनकार नहीं किया। साउल पौलुस ने भी प्रभु का कभी इनकार नहीं किया, और जितने प्रभु को और इनकार नहीं किए हैं, उत्तम पुनरुत्थान का भागी होने के लिए रेडी हैं। मूसा ने भी मिस्र का बड़े धन को और मसीह के साथ दुख उठाने को प्रिय जाना है। और इसीलिए यहाँ पर दाऊद भी कभी परमेश्वर का इनकार नहीं किया, लेकिन साउल इनकार कर दिया, परमेश्वर का बात को इनकार किया है, अर्थात परमेश्वर को इनकार किया है। जो कोई भी परमेश्वर की आज्ञाओं को इनकार करते हैं, प्रियो, परमेश्वर भी उनको इनकार करता है। जब हम परमेश्वर का बात मानते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, तो पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन का अनुभव आपको मिलता है, हमको मिलता है। प्रियो, इसने जो है गलत मार्ग पकड़ लिया था और अपने माता की बात को मान करके गलत संगति करके, तीसरा हम गुण देख और ये घटी देखते हैं अहजिया का, वो गलत सम्मति के अनुसार चला और यहोराम से उसने मित्रता किया। मिल करके उन्होंने सोचा था कि हम हजाएल से लड़ेंगे बोला था। देखिए दूसरा इतिहास 22 अध्याय का 5 पद में 4 और 5, वह अहाब के घराने के समान वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे उसको ऐसे सम्मति देते थे जिससे उसका विनाश हुआ। वह उनकी सम्मति के अनुसार चलता था। इस्राएल के राजा अहाब के पुत्र यहोराम के संग गिलाद के रामोत में अराम के राजा हजाएल से लड़ने को गया, और अरामियों ने यहोराम को घायल किया। लड़ने के लिए चला गया है। प्रियो, पिछले दशा में यहोशापात भी ऐसे ही गलती किया था। अहाब के साथ मित्र होकर के लड़ने गया था, क्या हुआ? मरते मरते बचा था। फिर भी एक गलत मार्ग में दोस्ती करने से बुरी संगति क्या हो जाती है, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है और विनाश के समुन्दर में डुबा देगी। प्रियो, गलत
लोगों से अगर संगति करेंगे और ऐसे गलत संगति से हमें बचना है प्रियो। अगर ऐसे गलत संगति में अगर जाएंगे तो हानि और भयंकर हानि होगी। और बाद में क्या हुआ है, वहाँ पर गया है और येहू परमेश्वर ने उसको भेजा था, अभिषेक करके भेजा था कि अहाब के घराने को नाश करे। देखिए आइए हम पढ़ते हैं, लिखा है जब उसने यहोराम को, जो इस्राएल का राजा था, उससे उसके घाव का इलाज करा और उस घाव का इलाज कराते हुए वहाँ पर विजिट करने गया था, देखने शुद्धि लेने गया था, पता चला वहाँ येहू भी आ रहा है। और येहू पहले येहू ने और उसको यहोराम को मार डाला। 7 पद में हम पढ़ते हैं, अहज्याह का विनाश यहोवा की ओर से हुआ, क्योंकि वह योराम के पास गया था। देखिए गलत स्थान में जाने से, गलत कामों को करने से आप भी उसका श्राप का भागी हो सकते हैं, दंड का भागी हो सकते हैं। जब वह वहां पहुंचा तब यहोराम के संग निमशी के पुत्र येहू का सामना करने को निकला, जिसका अभिषेक यहोवा ने इसलिए कराया था कि वह अहाब के घराने का नाश करे। जब येहू अहाब के घराने को दंड दे रहा था तब उसको यहूदा के हाकिम और अहज्याह के भतीजे, जो अहज्याह के टहलुए थे, मिले और उसने उनसे घात किया। तब उसने अहज्याह को ढूंढा और शेमरोन में छिपा था। अतः लोगों ने उसे पकड़ लिया और येहू के पास पहुंचाकर उसे मार डाला। तब यह कहकर उसे मिट्टी दी, यह यहोशापात का पोता है, जो अपने पूरे मन से यहोवा की खोज करता था, जो यहोवा की खोज करता था। इसी के कारण उसे मिट्टी मिली, नहीं तो मिट्टी भी उन्हें नहीं मिलता, मिट्टी भी उन्हें नसीब नहीं होता था प्रियो। और उसके दादा के कारण कुछ उस पर दया की गई है। बाद में अहज्याह की माता अतलिया ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया है, तो उसने उठकर यहूदा के सारे राजवंश को नष्ट कर दी। सारे राजवंश को नष्ट करके उसने 6 वर्ष तक देश पर राज करते रही। क्रूर और स्त्री थी, उसने नष्ट किया। तो बुराई करके वो राज कर रही है, परंतु 6 साल है प्रिय। दुष्ट लोग प्रबल होते हैं, तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि धर्मी लोग अपने को छुपाते हैं। और एक छोटा सा बच्चा यहोशापात ने धाई के समान छुपा दिया था। एक फूल का चिराग, दीपक उसको बचा कर रखा है कि भविष्य में वही किसी के द्वारा से राजवंश बढ़े और हम प्रभु यीशु मसीह के और वहाँ से वो जन्म हो। तो इस तरह से आगे हम देखेंगे, प्रभु हमें सहायता करे, अपने आप को हम जांचेंगे, परखेंगे। प्रियो, हम किसके सलाह में चलते हैं, हमारा सलाहकार कौन है और हमारा सच्चा मित्र कौन है, सच्चा हमारा सहमति देने वाला कौन है, और हम किससे संगति करते हैं। उसने क्या गलती किया है, अहज्याह राजा ने, उसने जो है गलत सलाहकार उसके आचारों ओर घेराव रखे थे, गलत सलाह लिया था। और दूसरी बात है, उसकी संगति भी जो है गलत थी, और जिस स्थान में उसे नहीं जाना था उस स्थान में भी वो गया, और जिसके कारण उसका विनाश हुआ है। और चौथी बात हम देखते हैं कि गलत रिलेशन में और सही अगर रिश्तेदारी नहीं हुआ, अच्छा सही रिश्तेदारी अगर नहीं हुआ तो पीढ़ियों तक हानि, पीढ़ियों तक घटी का कारण होता है वंश में। इसीलिए योग्य और प्रार्थना पूर्वक किया हुआ विवाह संबंध ही सदा सर्वदा और परमेश्वर के लिए फलदायी
सुखमय आनंद और बढ़ती का कारण होता है। आइए हम इनसे अपने को चेतावनी लेते हुए प्रभु के राज और महिमा के लिए हम तैयार किए जाएं और प्रभु के पास हम आएंगे। प्रियो, मेज में हम आएंगे, ठीक ठाक करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे क्या हमने प्रभु को इनकार तो नहीं किया, अपने कामों से अपने बातों से इनकार तो नहीं किया, क्या हमने कभी किसी को बुरी सलाह दी है, क्या हमने संसार से सलाह लिया है। तो अपने आप को जांचना है। प्रभु के लोग होते हुए भी लोग गलत सलाह देते हैं। बिलाम ने जो है इस्राएलियों के विरोध में सलाह दिया, गलत सलाह दिया। प्रभु के लोगों के विरोध में कोई गलत सलाह, कोई समझौता नहीं करना है। तो प्रभु हमें सहायता करे। जांचेंगे, परखेंगे, प्रभु के पास आएंगे मेज में और हिस्सा लेंगे, अपने जीवन को हम तैयार करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएं, मेज के पास आएं।